अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। 4 डिस्कस हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले उनको देखिएगा, फिर इसकी समझ आएगी आपको। बल्कि कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, जिसके अंदर आपको तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए होंगे मौजूद मुगल साहब की किताब के मिल जाएंगे। अगर आप पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक अहम पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, वो ये है, ये जो सेशन 2019-20 की किताब में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन और ये सारे कॉन्सेप्ट, ये तमाम के तमाम जो हैं, ये इस एनुअल के लिए भी इस्तेमाल होंगे और आने वाली सप्ली के लिए भी इस्तेमाल होंगे। ये वॉलंटरली वर्क है मेरा आप सबके लिए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। चलें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर मोहम्मद उस्मान who during the tax year ended 30th June 2019 enjoyed income tax in the following sources। नाम चेंज हो सकता है आपकी बुक के साथ, बार बार बता रहा हूँ, और क्वेश्चन सेम है, डोंट वरी अबाउट इट। ये मौजूद मुगल साहब की किताब है, सेम कॉपी की हुई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इन वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों की तरफ भेजें, लिंक सेंड करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस चैनल पर आई.कॉम, बी.कॉम, ओ लेवल और ए लेवल की अकाउंटिंग के हर तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा इन वीडियोज़ के बाद बी.कॉम पार्ट 1 के ऊपर मटेरियल आएगा, अपने तमाम पार्ट 1 के दोस्तों को भी रिकमेंड करें। बेसिक सैलरी है आपकी, टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी टैक्सेबल है। इन दो को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले नाम लिखेंगे, सबसे पहले टैक्स पेयर मिस्टर अबू बकर, टैक्स ईयर लिखेंगे, टैक्स ईयर एंडेड लिखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल इनकम एंड टैक्स पेएबल लिखेंगे। हेड ऑफ इनकम आएगा, अमाउंट और अमाउंट लिख देंगे। 5 हेड हैं इनकम के आपके पास। अभी तरतीब से हम करते जाएंगे। पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी की चीज़ें ढूंढ के लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी की, फिर बिजनेस की, फिर कैपिटल गेंस की, फिर अदर सोर्सेज, उसके बाद टैक्स पेएबल शुरू होगा। तो सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम देखते हैं, ये बेसिक सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दोनों टैक्सेबल हैं, और ये आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। बेसिक सैलरी आपकी टैक्सेबल है 8 लाख और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी टैक्सेबल है 2 लाख। इसके बाद है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 वाज सोल्ड टू मोहम्मद उस्मान बाय एम्प्लॉयर फॉर ₹1 लाख। 1,20,000 रुपया कंप्यूटर की फेयर मार्केट वैल्यू है और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है 1 लाख रुपए में, मतलब उसको 20,000 रुपये का फ़ायदा दिया है। एम्प्लॉय को फ़ायदा हुआ है इस कंप्यूटर को ख़रीदने की वजह से। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिली है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय से। तो इसको हम यूँ लिखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। एम्प्लॉयर ने कंप्यूटर आपको बेचते हुए डिस्काउंट दिया आपको 20,000 रुपये, वो टैक्सेबल है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर दैन बिग सिटी। बड़ा शहर नहीं है, बड़े शहरों में 45% रेट है और छोटे शहरों में मुफासल एरियाज़ के अंदर आपका 30% रेट। अच्छा, अगर सवाल में ये ना लिखा हो बिग सिटी, अदर दैन बिग सिटी या मुफासल एरिया मेंशन ना हो, तो फिर आपने उसको बड़ा शहर ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन वैल्यू भी नहीं दी हुई, इसलिए हम जस्ट बेसिक सैलरी का 30% चार्ज कर देंगे। लिखेंगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, बेसिक सैलरी 8 लाख है, इसका 30% हम कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 2,40,000 रुपये टैक्सेबल कर देंगे। अगर अकोमोडेशन वैल्यू भी दी होती, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते और जो रकम बड़ी होती उसको टैक्सेबल करते। कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, सिर्फ कारोबार के इस्तेमाल करने के लिए कार को दिया गया है, और कार आपने एम्प्लॉयर ने ख़रीदी थी 5 लाख रुपए की। अगर सिर्फ बिजनेस पर्पस होगा तो ऑब्वियसली वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके बाद है कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड पेड बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। पिछले एम्प्लॉयर ने आपको अनसर्व्ड नोटिस, जो आपने सर्व नहीं किया था, उसके लिए कंपनसेशन दी है आपको 16,000 रुपया। पिछले एम्प्लॉयर ने आपको 16,000 रुपये कंपनसेशन दी है आपको। असल में उसने टर्मिनेट कर दिया था, जिसके आपने अनसर्व नहीं किया, उसके साथ काम नहीं किया, उसके पैसे आपको दिए हैं। ये भी टैक्सेबल हैं आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर।
पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड ये एग्जाम्प्ट होते हैं। इंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स्ड फॉर ऑफिशियल मीटिंग ये भी एग्जाम्प्ट है। दोनों एग्जाम्प्ट है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी और इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, चूँकि ऑफिशियल मीटिंग के लिए ये भी एग्जाम्प्ट है। आफ्टर दैट रेजिडेंशियल बिल, आपके घर के बिल आपके एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, गैस, वाटर, पेट्रोल, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी सारे के सारे आपके एम्प्लॉयर ने पे किए, यानी रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर जमा करके लिख देंगे। यहाँ पे आप इसके नीचे डिटेल लिख दें, सारी डिटेल लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। एक एक डिटेल लिखें, जिस तरह यानी कि इस सवाल के अंदर डिटेल लिखी हुई, यहाँ डिटेल ये वाली सेम एज इट लिख के फिर आपने टोटल करके लिखना है। मैंने ज़रा शॉर्ट किया हुआ है इसको। उसके बाद है लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है 11 लाख। पहले देखना है 11 लाख, 11 लाख 10 लाख से ज़्यादा है, ये टैक्सेबल होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से कम होगा तो। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से ज़्यादा है, 12% है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 12%, ये नॉट टैक्सेबल इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ अबव बेंचमार्क रेट, तो ये इसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। फ़ी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अपनी वर्कर्स को एक मैनेजमेंट कोर्स करवाया है, ये 28,000 रुपये का उसने अपने मकसद के लिए करवाया है, ये एग्जाम्प्ट है। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट ग्रॉस 12,000 रुपये, ये आपका जाएगा FTR के अंदर। जो भी आपने गवर्नमेंट की तरफ से इशू करदा सिक्योरिटी खरीदेंगे उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपको अदर्स उसमें FTR में जाएगा सवाल के एंड पे। कुकिंग रेंज आपको कंपनी ने प्रोवाइड की है 17,000 रुपये की, ये भी इंटरटेनमेंट अलाउंसेज है बेसिकली, ये टैक्सेबल होंगे आपके यहाँ पे। शेयर फ्राम, अच्छा हाउस सर्वेंट सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने पे किया 37,500, ये भी टैक्सेबल है। उसके बाद है शेयर फ्राम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये AOP है, AOP से आपको पैसा आया है, इसको हम इनकम के अंदर जमा करेंगे जस्ट फॉर रेट पर्पज ओनली। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर, ये TDS है, इसको एंड पे जाकर लेस करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 हैं, आपको पैसे मिले 10,000। अच्छा ये ऑफिशियल ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आपको पैसे मिले तो ये तो एग्जाम्प्ट होंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस अकेले भी लिखे हूँ तब भी एग्जाम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई अलाउंस आपको मिला है और वो टैक्सेबल है 10,000 और एक्चुअल एक्सपेंस भी आ गया है, तो एक्चुअल एक्सपेंस को हमने हमेशा इग्नोर करना है। मिसाल के तौर पे मेडिकल, आपको मेडिकल अलाउंस मिले हैं और वो मिले हैं 20,000 और लिखा हुआ है मेडिकल, आपने जो खर्चा किया है एक्चुअल एक्सपेंस आपने 8,000 किए हैं, तो उसको इग्नोर कर देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम वो 20,000 पे ट्रीटमेंट करेंगे। बहरहाल ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, ट्रैवलिंग अलाउंस अकेला हो तब भी एग्जाम्प्ट है, ऑफिशियल ड्यूटी लिखा है तब भी एग्जाम्प्ट है, और एक्चुअल एक्सपेंस को हम इग्नोर कर देंगे। लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, ये कहीं नहीं आएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्रॉस चेक के जरिए आपने लोन लिया है अपने वालिद से, ये नहीं आएगा। ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन, ये डिडक्शन है। लंच अलाउंस आपका टैक्सेबल है, लंच अलाउंस टैक्सेबल है। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने आपको कोई इनाम दिया है, ये एग्जाम्प्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर होता या चीफ मिनिस्टर होता तो ये टैक्सेबल होता। फिर ख़त्म हो गया। इसके बाद डिडक्शन आ जानी है आपकी। हम इसकी टोटल इनकम मालूम करते हैं कितनी आती है। टोटल इनकम आई हमारी 13,62,500। इसमें से हमने डिडक्शन करनी है। डिडक्शन है ट्यूशन फ़ी पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने खुद अपने बच्चों की फ़ीस पे की है। तो यहाँ हमने सबसे पहला ये देखना है आपकी ये वाली इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा है फिर ये ट्रीटमेंट ना होता। अब ये 15 लाख से कम है तो इसलिए ये ट्यूशन फ़ी जो एम्प्लॉयर ने दी है इसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। कितनी, जितनी फ़ी आपने पे की है वो की है 1,25,000 रुपया। 1,25,000 का हम 5% कैलकुलेट करेंगे। पहले एक वैल्यू ये आ गई। उसके बाद टैक्सेबल इनकम है 13,62,000, इसका ले लेंगे 25%, ये दूसरी वैल्यू आ गई। फिर फ़ी बच्चा 60,000 रुपये, 3 बच्चों की फ़ीस थी, ये 3 बच्चों की फ़ीस आपने पे की। यहाँ लिखा है आपके पास 3 स्कूल चिल्ड्रन, तो ये 3 बच्चों की फ़ीस है। इसको रूल है 60,000 फ़ी बच्चा एग्जाम्पशन मिलनी है आपको। तो इन तीनों में जो रकम छोटी है विच एवर इज़ लेस, उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। वो आएगी जनाब आपका 6250 रुपये, सबसे छोटी ये है, यहाँ से लेस हो जाएगी और बाकी बचेगा टैक्सेबल इनकम 13,56,000
250 ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इसमें जमा करना है, सवाल में दिया हुआ है शेयर फॉर AOP 15,000 रुपया, उसको जमा कर देंगे, हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी रेट पर्पस के लिए। ठीक हो गया जी, ये आपके लिए रेट पर्पस के लिए। अगर सवाल ये आ जाए, मैंने पहले बताया था, अगर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाए तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब ये आ जाए शेयर फ्रॉम AOP तो इसकी ये जो लिखा है ना रेट पर्पस, ये आपने लिखना है फॉर रेट पर्पस, इस कॉलम में लिख देना है इसमें, और यहाँ लिख देना है टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, और ऊपर लिख देंगे टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP। अब आपने इसका टैक्स पेएबल करना है। ग्रॉस टैक्स आपके पास आपने मालूम करना है 13,71,250 पे पहले मालूम करना है। हमें पता है 12 लाख तक ज़ीरो है, 12 से ऊपर 1,71,250 है, उसका 5% लेंगे, 8,563 रुपये आ जाएंगे। टोटल आ गया 8,563 रुपये। ये आपका टैक्स आया है ग्रॉस टैक्स। ये टोटल इनकम पे आया है जिस इनकम के अंदर आपका शेयर फ्रॉम AOP जमा है। अब हमने मालूम करना है इस इनकम के ऊपर टैक्स, तो हम इस टैक्स को इस टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल टैक्स निकल आएगा। एक्चुअल टैक्स तब निकालना है अगर सवाल में शेयर फ्रॉम AOP दिया हो। अब ये दिया हुआ है, हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्रॉस टैक्स ऊपर लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस से, टोटल इनकम जो एंड वाली है, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जो ऊपर वाली है। हमारा टैक्स आया है 8,563 रुपये, इसको हम डिवाइड करेंगे 13,71,250 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 13,56,250 से, आंसर आ जाएगा 8,469 रुपये। ये टैक्स हमने पे करना है। अब इसमें से TDS के पॉइंट देख लेते हैं, है कोई। TDS के अंदर एक पॉइंट है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, 8,000 रुपये लेस करेंगे और जो टैक्स पेबल विद रिटर्न आएगा 4,469 रुपये, 469,469 रुपये आपका आपने टैक्स पे करना है। ये आंसर आ गया। यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट है फाइनल टैक्स रजीम का, एक पॉइंट सवाल में दिया हुआ है इसके ऊपर, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, 12,000 का 10% लेंगे, 1,200 रुपये ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह आपको आपके इम्तिहानात में कामयाब करे, आपके माँ बाप को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह मुझे भी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी दे और मेरे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। इस चैनल को अपने आसपास तमाम लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें।